हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। रिजवान मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए छोटी सी एक वीडियो लेके आया हूं टोयोटा के एटियोस कार की। जो मैं कैंची इसका खोलने जा रहा हूं, कैंची पूरा ख़राब हो गया था, जो लपर लपर कर रहा था, मतलब उसका बुश पूरा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से बहुत आवाज़ कर रहा था। तो उसी के लिए मैं कैंची खोलने जा रहा हूँ। तो वही कैंची का मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि कैसे खुलता है और क्या खुलता है, क्योंकि इसके कैंची में काफ़ी मतलब लॉक भी लगा रहता है और क्या क्या खोलना पड़ता है और क्या क्या खोलना नहीं पड़ता है, सब कुछ मैं आपको दिखाने और बताने वाला हूँ। और मैं इतनी अच्छी और इतनी बारीकी तरह से बताने वाला हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा क्लियर वे में। तो सो गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम दोबारा आप तक ऐसी जानकारी पहुँचाते रहें। और ये देख लें, अभी मैं बाहर का हब खोल रहा हूँ इसका, जो आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि चिल्लर चालर टायर वायर सब कुछ मैं खोल खाल के आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूं। और सिर्फ जो मेन चीज़ है वही मैं बताने वाला हूं, ताकि आप लोग को समझ में और ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आप लोग को आसानी के साथ समझ में भी आ जाए। तो ये देख ले, अभी मैं इसका हब खोल रहा हूँ, जो चक्के जिसमें चक्का लगा रहता है, तो वही हब मैं खोलूँगा। और अभी मैं इसका मतलब एंड उंड खोल रहा हूँ। और ये देख ले, ये देख ले, ये दो नट लगा रहता है, नट बोल्ट ऊपर से जो सॉकअप में लगा रहता है डायरेक्ट, जो आप लोग सबको मालूम है कि सॉकअप और स्प्रिंग एक ही में आता है। तो ये वही नट है। और ये जो रड मैं दिखा रहा हूँ, ये इसका एक्सल है, जो एक्सल अंदर घुसा रहता है, जो मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ कि कैसा रहता है और क्या रहता है। ये देख ले, ये एक्सल का लॉक है। ये देख ले, ये मैं आपको अच्छी तरह से बारीकी तरह से दिखा देता हूँ। ये पूरा एक्सल है इसका, देख ले, ये देख ले। और ये इसके एक्सल का लॉक है, जो लॉक को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ये रबर निकलेगा नहीं, और उसको निकालने के लिए इसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रबर निकलेगा नहीं तो फिर फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये रबर का लॉक निकालना पड़ेगा। और उसके लिए उसके नीचे एक पट्टी लगी रहती है, तो अगर जगह ना बने तो वो पट्टी को खोल लें, क्योंकि वो पट्टी खोलने के बाद फिर फ्री जगह हो जाता है। ये देख ले, अब मैं इसको निकाल दिया हूँ लॉक को। ये देख ले, ये इसकी समझिए तो आप या लॉक भी बोल सकते हैं या कलम भी बोल सकते हैं। तो कलम भी या लॉक कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये कलम था, जो मैं इसको निकाल दिया हूँ। ये इतनी आसानी से निकलता नहीं, लेकिन ये देख ले, मैं अब एक्सल भी मैं निकाल दिया हूँ, एक्सल खींच दिया हूँ। और अब ये देख ले, ये एक्सल है इसका, जो मैं आपको अभी बाहर निकाल के अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। ये देख ले, अब इसका ये दो कैंची का बोल्ट रहता है। एक ये देख लीजिए, ये यहाँ है, एक बोल्ट यहाँ है, और एक बोल्ट जो मैं आपको पहले दिखाया हूँ। तो देख ले, कैंची में कुछ भी जान नहीं है, पूरा बुश खराब हो गया, अपने आप लपर लपर कर रहा है, बहुत आवाज़ कर रहा है। तो देख ले, एक बोल्ट, ये नीचे वाला बोल्ट मैं खोल दिया हूँ, जो मैं अभी आपको खोलता हुआ दिखा रहा हूँ हाथ से। ये देख ले, ये एक बोल्ट है, और इधर का दूसरा बोल्ट है, जो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख ले, ये इसका दूसरा बोल्ट है। दोनों भी बोल्ट अलग अलग रहता है, तो मैचिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। दोनों भी बोल्ट अलग अलग रहता है, बस ध्यान से खोले और ध्यान से फिट करे। तो ये देख ले, ये अभी भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये लॉक रहता है। ये देख ले, ये यहाँ एक बोल्ट है, ये यहाँ का मैं खोल दिया हूँ। और इसके बाद ये पट्टी का एक बोल्ट रहता है, ये देख ले। तो ये पट्टी का बोल्ट खोलने के बाद ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद आसानी से वो निकल जाएगा। उसमें लॉक रहता है, उसके ऊपर भी लॉक रहता है। ये देख ले, ये जो आपको बुश के ऊपर दिख रहा है वो लॉक दिख रहा है। ये सिर्फ आगे के साइड ही निकलता है, मतलब वो लॉक आप लोग घाट देख ले कौन से साइड में बैठता है, तो बाकी आसानी के साथ निकल जाएगा। तो ये देख ले, ये मैं इसका बुश निकाल दिया हूँ, मतलब कैंची निकाल दिया हूँ। ये देख ले, और अब मैं इसका नई कैंची बुलाऊँगा। फिलहाल मैं अभी आपको पुराना वाला अच्छे से दिखा देता हूँ कि कैसा पूरी ख़राब हो गया है, पूरा ख़राब हो चुका है। तो ये देख ले, ये वो जगह है जहाँ बुश लगता है इसका कैंची का, एक यहाँ लगता है और एक उसमें घुस के रहता है पूरा। ये देख ले। तो अब मैं चलता हूँ आपको नई कैंची की तरफ लेके। ये देख ले, ये नई कैंची है, जो नया आ गया है। ये देख ले, बिल्कुल पैक ही है। अभी मैं इसको पैक से निकाल रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए कि नया है कि क्या है। तो ये देख लीजिए, ये मैं निकाल दिया हूँ। और अब ये नया वाला देख लीजिए, और वो पुराना वाला देख लीजिए कि पुराना वाला कितना ख़राब हो चुका था। तो मैं इसको अच्छे से आपको, ये देख लीजिए, इसका बुश है, जो उसका वही बुश ख़राब होने की वजह से ये कैंची चेंज होता है पूरा। तो देख ले, अच्छी तरह से मैं दिखा दिया हूँ इसको, कैंची को।
और अब मैं इसको फिटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तो वही मैं आपको अभी फिटिंग का भी तरीका दिखा दूँगा। ये देख ले, ये फिटिंग हो रहा है और ये इसमें घुस के रहता है, जो मैं पहले भी आपको बताया हूँ। एक तरफ से इसमें घुस के रहता है, एक तरफ से वहाँ टाइट रहता है, जो लॉक के सिस्टम से लॉक में पूरे में फंस के रहता है। तो इसको आप लोग हिसाब से डालें, हिसाब से घुसाए इसको बराबर, क्योंकि ये लॉक के ही जगह पे घुसेगा, ऐसे घुसेगा नहीं। ये देख ले, नीचे वाला बोल्ट मैं लगा रहा हूँ और ये है साइड वाला बोल्ट। जो दोनों बोल्ट मैं आपको दिखाया था, ये दोनों बोल्ट मैं लगा चुका हूँ। ये देख ले। और अब आई बोल्ट टाइट करने की, बोल्ट आप लोग अच्छे से टाइट करें, क्योंकि यही 2 बोल्ट रहता है जिसकी वजह से पूरा समझिए तो गाड़ी चलता है और कैंची उस पर सेट रहता है। क्योंकि अगर वो खुल गया तो काफ़ी दिक्कत होने वाला। और ये देख लीजिए, अब मैं इसको भी फिट कर चुका हूँ। ये देख ले, सब कुछ पूरा सही है, कंप्लीट हो गया है। ये देख ले, सब कुछ सही है, कंप्लीट हो गया है। तो सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें।